हाय, मैं गौतम उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं वीज़ा अवेयरनेस के प्रोग्राम में। आज का हमारा वीज़ा अवेयरनेस प्रोग्राम है अमेरिका कनाडा वीज़ा अवेयरनेस प्रोग्राम। तो आज मैं इन दोनों कंट्री के बारे में कम्प्लीटली बात करूंगा कि आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ वीज़ा क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है और इसकी क्या फ़ी होती है, फ़्लाइट्स की क्या अवेलेबिलिटी है और आपको क्या ध्यान में रखना है ड्यूरिंग जब भी आप वीज़ा के लिए सबमिशन और एप्लीकेशन करवाते हैं। तो आज प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और हम डिस्कस करेंगे यूएसए और कनाडा वीज़ा के लिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे हैं, जिस भी एजेंट से या फिर वीएफएस से आप सबमिशन स्टार्ट करवा रहे हैं और अपॉइंटमेंट आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये अवेयर होना चाहिए, ये आपको खुद से जांच करनी चाहिए कि आप कौन से वीज़ा के अंदर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है, आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, उसका क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है होता है और उसका क्या अपॉइंटमेंट होता है, क्या क्या क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं, कितनी फ़ी होती है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं कि इसको वीज़ा को आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करवाइए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएसए में कितने टाइप्स ऑफ वीज़ा होते हैं। तो सबसे पहला जो वीज़ा होता है वो यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा होता है। ये टूरिस्ट वीज़ा इंडिविजुअल पैसेंजर्स के लिए, इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए अप्लीकेबल होता है, चाहे वो हॉलीडेज़ पे जा रहे हों या फैमिली या फ्रेंड से विजिट करने यूएसए जा रहे हैं। तो इस वीज़ा के अंडर एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है यूएसए का बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा परमिट उनको होता है जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग या फिर कोई एलिजिबल है वो कोई कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ से बिज़नेस वीज़ा इशू करवा सकते हैं और उसके अंतर्गत आप सबमिशन करवा सकते हैं। और उसके बाद आता है यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा होता है। ये कम्प्लीटली स्टूडेंट पर्पज़ और एजुकेशन पर्पज़ से जारी किया जाता है यूएसए एम्बेसी के थ्रू। उसके बाद वर्क वीज़ा है और डिपेंड वीज़ा होता है। आपका जैसे सपोज़ आपका कोई डिपार्टमेंट है, वर्क डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत ये भी वीज़ा इशू किया जाता है। ट्रेनी वीज़ा होता है, ये भी यूएसए का एक वीज़ा टाइप है जिसके थ्रू आप जो है कि एप्लीकेशन करा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। उसके बाद आपका होता है फॉर्मल वीज़ा होता है, आपका यूएसए का ट्रांजिट वीज़ा होता है। तो वाइड रेंज ऑफ वीज़ा टाइप अवेलेबल है यूएसए का, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन से वीज़ा की नीड है और आप कौन से वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं यूएसए। अदरवाइज़ जैसे सपोज़ आपने कोई वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट किया है आपने और आप उसके आपकी कैटेगरी उससे मैच नहीं करती है तो आपका वीज़ा 100% रिफ्यूज़ होगा। तो बिफोर द एप्लीकेशन सबमिशन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना है कि आपका क्या नीड्स है, आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस वीज़ा को आप सबमिशन करवाइए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूएस फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर। इसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका पासपोर्ट्स, जो कि मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। इन केस ऑफ एनी ओल्ड पासपोर्ट्स आपके पास है तो साथ में वो पासपोर्ट भी आपको अटैच करना होता है। आपको 2 फोटोग्राफ सबमिशन के दौरान आपको देने होते हैं। फ़ोटोग्राफ की जो डायमेंशन है वो आपका 50 mm टू 50 mm का डायमेंशन होता है, साइज़ होती है। और कलर फ़ोटोग्राफ होने चाहिए और रिसेंटली इसको क्लिक किया होना चाहिए और आपका जो फेस का क्लोज़अप होना चाहिए वो 70% का फेस का क्लोज़अप होना चाहिए।
तीसरा आपका डॉक्यूमेंट्स आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ये ध्यान में रखना है फिलअप करते दौरान कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है वो कंप्लीट और ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। इन केस ऑफ एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन है वहाँ पे, तो रिजेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सपोज़ आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो वो भी आप वहाँ पे क्लियरली मेंशन करिए कि आपने इससे पहले एप्लीकेशन कराया हुआ है या आपका कोई वीज़ा कंट्री रिफ्यूज़ल आया हुआ है, तो वो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है। और तीसरा, जब भी आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कराएंगे तो उस पर्पज़ क्या है आपका विजिट का, वो पूरा क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आप टूरिज्म पर्पज़ से वहाँ पे जा रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर है जिससे आप विजिट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है वो उसको कंप्लीट और क्लियर मेंशन होना चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे। और अगर आप एम्प्लॉई हैं, स्टडी आपका है यानी स्टूडेंट हैं, और आपका कोई कंपनी है, फॉर्म है, तो उसका भी आपको कंप्लीट डिटेल देना पड़ता है। जैसे सपोज़ आप एम्प्लॉई हैं तो आपको एम्प्लॉई की ID कार्ड देनी पड़ेगी, आपका कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। वैसे ही आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन और प्रूफ आपको देना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयमेंट का और आपके एम्प्लॉय का होने का या फिर आपके बिज़नेस एक्टिविटीज़ का। और फिर उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल डिटेल्स आपको देना पड़ता है। जैसे आपका ITR हो गया, आपका बैंक बैलेंस होगा, आपका बैंक डिटेल हो गया, जिसमें कि आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ये मिनिमम और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। और आपको कवरिंग लेटर बनाना होगा। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसे सपोज़ आपका क्रिमिनल हिस्ट्री कैसा है, अगर आपके पास कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उसका भी आपको डिटेल देना होता है। और आपका जो वैलिडिटी है पासपोर्ट्स की, उसका भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देना पड़ता है। एंड रिटर्न डिटेल आपको वहाँ पे देना पड़ता है कि आप वापस कब तक आ रहे हैं, उसकी टू एंड फ्रो की डिटेल्स, एंट्री और एग्ज़िट की डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। अगर आपके पास ट्रेवल आइटनरी है तो कोई ट्रेवल आइटनरी आपको देना पड़ता है, आप पर्टिकुलर क्या कहाँ पे जा रहे हैं। सपोज़ आपका जो प्लान है वो 25 डेज़ का है, तो 25 डेज़ की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल आइटनरी आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। साथ में आपका पैन कार्ड डिटेल आपको देना पड़ता है, आधार कार्ड की डिटेल देना पड़ता है, बिजनेस कार्ड हो गया। ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आपको रखना होता है। तो ये तो आपका बेसिक और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो कि आपको डिटेल में जब भी आप डॉक्यूमेंट्स फिलअप करते हैं तो ये वहाँ पे पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स और साथ में ये डिटेलिंग और ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। अब हम बात करेंगे अवेयरनेस को लेके, क्योंकि कनाडा USA एक ऐसी कंट्री है, बहुत सारे हमारे गुजराती भाई महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब से बहुत सारे ऐसे लाखों में ऐसे पैसेंजर हैं जो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं वीज़ा लेने में। तो उन सभी को मैं बता दूं कि वीज़ा का जो भी और इमिग्रेशन का जो भी प्रोसेस है उसको अगर आप सही ढंग से प्रॉपर वे में अगर आप सबमिशन करते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली यू गेट द USA या फिर कनाडा वीज़ा। बट बिफोर आपको ये ध्यान में रखना है, आप ऐसे उन लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए जो आपको गलत तरीके, डमी तरीके और आपको शॉर्टकट तरीके बताते हैं USA में और कनाडा में पहुंचने की। तो सबसे पहले आपको उन लोगों से सावधान रखें जो कहे कि आप चलो इंडिया से नहीं जा सकते हैं तो आपको हम दूसरे तरीके से लेके जाते हैं। तो उन तरीक़ों से, उन शॉर्टकट तरीक़ों से आपको बचना है। और जब भी आप प्रोसेस करवाइए, आप पहले कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन को रीड करिए। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन किसी थर्ड पर्सन से फिलअप करवा लिया और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया, फ़ी भी जमा हो गई, अपॉइंटमेंट भी हो गया, बट हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन करके भी वीज़ा एजेंट की कमाई होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है
कि रिजेक्शन और एप्लीकेशन से पहले आपको कंप्लीट और ट्रू इन्फॉर्मेशन चारों तरफ से गेन करनी है, R&D करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल प्रोसेस करिए। और उन लोगों से भी सावधान रखना है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसा होता है कि आप सिर्फ पासपोर्ट्स दे दीजिए और कुछ इनिशियल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और कुछ नॉर्मल पेमेंट दे दीजिए, आपका वीज़ा सबमिशन करवा देते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट करा देते हैं, आपकी ट्रेनिंग करा देंगे, आपका मेडिकल भी करा देंगे, आपसे 1,50,000 रुपये आपसे ले भी लेंगे और लास्ट में आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको डमी तरीका और शॉर्ट तरीका बताते हैं कि आपको कैसे हम यूएसए में सेटल करवा सकते हैं, तो उन तरीक़ों से भी आपको सावधान रहना है। अब हम बात करेंगे फ़्लाइट्स अवेलेबिलिटी की, जो इंडिया टू यूएसए के लिए क्या फ़्लाइट्स की अवेलेबिलिटी है। तो इंडिया टू यूएसए अगर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास ऑप्शन है एयर इंडिया का, आपके पास है यूनाइटेड एयरलाइंस का, जो कि आपको डायरेक्ट ऑपरेशन होता है बॉम्बे या दिल्ली टू JFK के लिए, न्यूयॉर्क के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल है। अल्टरनेट ऑप्शंस में आप कतर एयरवेज़ के फ़्लाइट्स का भी ऑप्शन दे सकते हैं, आपके पास कुवैत एयरलाइंस है, आपके पास एमिरेट्स एयरलाइंस है, आपके पास टर्की एयरलाइंस है, या फिर वाया आप दोहा जा सकते हैं, वाया दुबई जा सकते हैं, वाया यूरोप जा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया टू यूएसए फ़्लाइट्स के लिए। आई होप ये वीडियो उन पैसेंजर के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो कनाडा और यूएसए के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आपका अवेयरनेस बढ़ाना है, आपकी स्टडी बढ़ानी है, आपको R&D करना है यूएसए और कनाडा वीज़ा के लिए। और आपको जैसा वीडियो में मैंने बताया कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, आपको किसी भी झांसे में नहीं पड़ना है कि आप मुझे इतना लाख दे दीजिए मैं आपको यूएसए का वीज़ा आपको दे दूंगा, या फिर कोई शॉर्ट तरीका आपको बताया गया है या कोई डमी तरीका बताया, या फिर डोंकी फ़्लाइट्स की बात करें कि नहीं चलो इंडिया से तो नहीं जा सकते हैं, आपको यहाँ से वियतनाम ले चलते हैं, इंडोनेशिया ले चलते हैं, इंडोनेशिया से फ़्लाइट लेके आपको यूएसए ले चलेंगे। तो ऐसे शॉर्ट तरीक़ों से आप बचिए और प्रॉपर नॉलेज लेके प्रॉपर तैयारी करिए। आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं, कंप्लीट डिटेल्स कंप्लीट स्टडी करने के बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट करिए, अपॉइंटमेंट को आप फेस करिए। इंटरव्यू आपका एक होता है, उसको फेस करने के बाद डेफिनेटली अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ट्रू इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स आपका सही है, आपका फाइनेंशियल सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली यू गेट यूएसए और कनाडा वीज़ा। तो इस वीडियो का आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन पैसेंजर और फैमिली के साथ शेयर करिए जो कनाडा और यूएसए का प्लान बना रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ट्रिप्स व्हील प्राइवेट लिमिटेड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स में आप बात कर सकते हैं, और आपका जो भी यूएसए वीज़ा की फाइलिंग और अपॉइंटमेंट है वहाँ से आप प्रोसेस करवा सकते हैं। थैंक यू।